बस एक चम्मच रह गया है। देख आज एग्जाम है ना। सर आज अरोड़ा साहब के साथ आपकी मीटिंग है। ले ले मेरा अब बेटा। हम नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे बस, थोड़ा सा। हाँ। ऐसे अब मेरी बेटी देखना एग्जाम में पास हो जाएगी। अच्छा भी नहीं लग रहा हमको ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा था यहाँ पे? वो कुछ नहीं सर, बिटिया का एग्जाम है ना आज, तो उसको बुला लिया था। यहाँ बैठ के पढ़ाई करेगी और फिर पेपर देने जाएगी तो मीठा खिला दूंगी, शगुन होता है ना। मतलब ये सब करने के लिए आप यहाँ पे आते हो? नहीं नहीं सर, वो दरअसल इसका अभी दोपहर में ही पेपर है, तो ये यहीं से जाएगी, इसलिए मैंने कहा मीठा खिला के भेज दूंगी। मतलब आप ऑफिस को समझ क्या लिए हो? अपना घर समझ लिए हो क्या? काम का जगह है, काम का माहौल है, और बैठ के बेटी को खाना खिलाया जा रहे हो चम्मच से। ये क्या तरीका है? नहीं सर। नहीं सर की बात नहीं है, ये तरीका क्या है आपका? अभी लंच टाइम था तभी वो खिलाया मैं। लंच टाइम है तो इस ऑफिस को घर बना दोगी आप? नहीं नहीं, वो एक काम करो, आप बेटी को पढ़ा रहे हो, एग्जाम के लिए सगुन दे रहे हो ताकि बेटी अच्छा से एग्जाम दे, यही ना? ठीक। वैसे क्या क्या पढ़ा रहे हो अपनी बेटी को? आज अंग्रेजी का पेपर है इसका। अच्छा अच्छा तो ये भी आपकी तरह ऑफिसर बनना चाहती है, अच्छा। इसलिए मैंने बुला लिया था कि यहाँ से जाएगी तो शगुन करके भेजूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो आपकी सही है। मेरे ऑफिस में बैठ के मेरे बराबरी का सपना देख रहे हो अपनी बेटी का, है ना? एक काम करो, अब जाओ बेटी का एग्जाम दिलवाने जाओ, और जब बेटी मेरे बराबरी में आ जाए तब आप आओ ना अपनी बेटी को लेके इस ऑफिस में, ठीक है? नहीं सर। चल पुलकित। नहीं सर, ऐसा मत करिए। वो मेरे घर पे मैं ही हूँ एक कमाने वाली, पूरा घर मेरे ऊपर ही चलता है। ऐसे गुस्सा मत करिए, बस ये अभी चली जाएगी 1 घंटे के अंदर यहाँ से। आप थोड़ी सी दया करिए। नहीं तो ये सब चीज जो यहाँ बैठ के घर बनाए हुए थे ऑफिस को, उस समय समझ में नहीं आ रहा था? दया कीजिए, चली जाएगी। मेरे बराबरी में बैठाना चाहते हो अपनी बेटी को? नहीं सर। मेरे लेवल पे लेकर आना चाहते हो ना? मेरे जैसा बनाना चाहते हो तो बनाओ, और जिस दिन मेरे लेवल पे आ जाएगी ना उस दिन आना आप अपनी बेटी को लेके इस ऑफिस में, ठीक है? माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए, पर मुझे नौकरी से मत निकालना। पूरा घर मेरे भरोसे है, हम सड़क पर आ जाएंगे, थोड़ा सा रहम कर दीजिए। बस ये अभी जा रही है यहाँ से, ऐसे मत करिए सर, दया करिए, ऐसे मत करिए, मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। थोड़ा सा रहम कर दीजिए, बस अभी चली जाएगी ये यहाँ से, अभी चली जाएगी। थोड़ी सी दया कर दीजिए मालिक। एक काम करो, जी। अंदर आओ आप मेरे चैम्बर में, बात करता हूँ पहले आपसे। सर वो मीटिंग। चलता हूँ थोड़ी देर में, एग्जाम भी तो है इसका, एग्जाम दिलवाना है, बात तो करना पड़ेगा आज। क्या बना रखा है तुम लोगों ने ऑफिस का? घर बना रखा है क्या इसे? अब सर बुला रहे हैं, आज तुम लोगों की छुट्टी होगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे। और आओ अंदर। माँ, हम तुम्हें मना किए थे कि तुम हमें यहाँ मत बुलाओ। अब देखो कितनी बड़ी आफत आ गई, तुम्हारे साहब कितना कुछ सुना भी गए हैं, अब कहीं वो तुम्हें काम से ना निकाल दे। हमें का मालूम था बेटा, हमने सोचा हमारे पास बैठ के पढ़ाई करेगी और फिर तुझे मीठा खिला करके भेज देंगे, तेरा एग्जाम अच्छा चला जाएगा। शगुन होता है ना मीठा खिलाना भी। हमें का मालूम था कि मालिक इतना गुस्सा कर जाएंगे। कोई बात नहीं, हम जाके बात करते हैं, तू जा एग्जाम देने। नहीं नहीं, हम भी चलेंगे बात करने। नहीं बेटा, मुझे देर हो जाएगी, तू एग्जाम देने जा। अरे अभी तो 12 बज रहा है और एग्जाम तो हमारा 2:30 बजे से है, हम दे देंगे, बहुत टाइम है। चलो हम लोग बात करते हैं, चलो चलो।
सर आ गए। सर माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ये गलती नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। क्यों माफ करूं मैं? सर हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद से हमारी अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और हम आपके ऑफिस में नहीं आएंगे। वो तो बस आज हमारा एग्ज़ाम था, इसलिए अम्मा हमें हर साल शगुन के तौर पे कुछ मीठा खिलाती है ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए, बस इसलिए हम आ गए। हमारी ही गलती है। अभी 2 घंटे में चली जाएगी, बस मीठा खिलाने का शगुन होता है हमारे यहाँ, इसलिए बुला लिया था हमने। तो क्या मतलब आप जो यहाँ पे ये जो घर बनाकर बैठे हो हमारे ऑफिस को, इसका मैं क्या करूं? माफ करके मैं क्या करूं? कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे आप? कितने साल हो गए आपको इस कंपनी में काम करते हुए? सर 8 साल। 8 साल से आप काम कर रहे हो। कभी देखा आपने कि कोई इंसान गलती किया है और वो कंपनी में है अभी तक? पहली गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। क्यों करूं माफ? मेरा क्या फायदा? आप अपनी बेटी को मेरे जैसा बनाना चाहते हो, मेरे बराबरी खड़ा करना चाहते हो, मेरा फायदा क्या है इसमें? वो दरअसल पढ़ना चाहती है, वो मेरी तरह काम नहीं करना चाहती, उसका मन है अफसर बनने का, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। सर आइंदा गलती नहीं होगी, बस मुझे निकालिएगा मत, मेरा परिवार रुल जाएगा। मैं ही एकमात्र साधन हूँ इनका पेट पालने का। माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। अम्मा तुम मत रो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सर माफ़ कर दीजिए हमारी अम्मा को, आज के बाद ऐसा कोई गलती नहीं करेगी और हमारे घर में कमाने के लिए कोई भी नहीं है, बस हमारी अम्मा कमाती है तो पूरा घर चलता है। अगर आप इन्हें काम से निकाल देंगे तो हमारा घर नहीं चल पाएगा, हम रेंट नहीं दे पाएंगे। है सुन, यहाँ रोने वोने की जरूरत नहीं है। सर इनको ऑफिस से बाहर निकालिए। ये धर्मशाला बना रखा है इन्होंने ऑफिस को, अपनी बेटी को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया। इस ऑफिस के रूल रेगुलेशन नहीं पता तुम्हें? इतने साल से काम कर रहे हो तुम यहाँ। सर ये रोते रहेंगे, इन्हें निकालिए, कोई फायदा नहीं है इन्हें रखने से। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सर, विश्वास सुनो कीजिए। सुनो सुनो आप। ये माफी मत मांगो, अच्छा नहीं लग रहा है। आपने जो गलती किया है मैं बस उसकी सजा की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़ो या फिर ऐसे गिड़गिड़ाओ, रिक्वेस्ट करो। जाओ आप, सिंपल मैम। दया कर दीजिए सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा, आप मानिए इस चीज को। कितने बजे से एग्जाम है? 2:30 बजे से। और ये एग्जाम किस चीज का है? बोर्ड का पेपर है इसका। बहुत अच्छी है मेरी बेटी पढ़ाई में। आपको मेरे जैसा बनना है। सर हमें पढ़ लिख कर बड़ा बनना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी अम्मा जैसे काम कर रही है पूरी ज़िंदगी में वैसे काम करते रहें। हम अपनी अम्मा को सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। और तो और हम अपना कुछ काम कारोबार खोलना चाहते हैं ताकि हमारी अम्मा और हमारा परिवार अच्छे से खुशी से रहे। मगर आज तुम्हारी पढ़ाई के कारण तुम्हारे माँ का जॉब जा रहा है, ये सही लग रहा है तुम्हें? क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? हम वादा करते हैं आज के बाद से हमारी अम्मा कोई गलती नहीं करेगी। मतलब अगली बार से पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं नहीं, हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, बस अम्मा को हम फ़ोन ऑन नहीं करेंगे ना, अम्मा के पास आएंगे ताकि आपको गुस्सा आए और आप अम्मा को काम से निकाल दें। देखो आंटी, आप ने आज मजबूर कर दिया है मुझे कि मैं अपना नियम चेंज करूं, अपने कंपनी का रूल्स चेंज करूं। पता है आज पहली बार मुझे खुशी मिल रहा है, अगर कोई मेरी बराबरी करना चाह रहा है तो मैं
ज़्यादा कुछ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अपने फीलिंग्स को मैं ज़्यादा शेयर करता ही नहीं, आपको पता है। ये बस 2 लाख रुपए हैं, ये आप पकड़ो। नहीं नहीं मालिक, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, इसकी ज़रूरत आपकी बेटी को है। आपकी बेटी पढ़ाई करना चाहती है, आपकी बेटी कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, इनफैक्ट मेरे बराबरी में आना चाहती है। तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप ये पैसा पकड़ो और इसकी पढ़ाई में जो भी खर्च हो वो आप लगाओ, और कभी भी किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े आप मुझे बता देना। आपके इस ममता और आपके इस प्यार ने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं कितना गलत था। मैं अपने नियम और रूल्स के खिलाफ कभी नहीं जाता था, मगर आज अगर मैं ये कर देता ना, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, और जो बनाना चाहते हो, जो बनना चाहती है आपकी बेटी वो बनाओ। ये कंपनी और मैं सपोर्ट कर रहे हैं, और जितना पैसा का ज़रूरत होगा वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है? ये आपको लो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमें समझे। देखो, थैंक यू की बात नहीं है। मैं एक माँ की ममता आज देख रहा हूँ। एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या कुछ कर रही है। मुझे ना, सच बताऊँ तो मुझे ना मेरी माँ याद आ गई। जब मैं बचपन में जाया करता था एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो भी आपकी तरह कुछ मीठा खिलाकर मुझे भेजती थी। आप एक काम करो, अब जाओ, आज छुट्टी ले लो आप, और एग्ज़ाम दिलाकर आप घर चले जाना। अम्मा चलो, अब हमारे एग्ज़ाम के लिए देरी हो रही है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पर सर वो